हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैंने इस वीडियो में चेंज ऑफ इंटीग्रेशन का यानी चेंज ऑफ ऑर्डर का एक क्वेश्चन लिया है। तो आज हम चेंज ऑफ ऑर्डर के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं, मैंने एक क्वेश्चन लिया है और क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो हम लोगों को एक इलिप्स की इक्वेशन दी है और हमें उस इलिप्स का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हमें चेंज ऑफ ऑर्डर को सॉल्व करने से पहले हम लोग जितनी भी हमें इक्वेशंस दी जाती हैं उन इक्वेशंस को हम पहले फिगर आउट करते हैं, हमें उनका डायग्राम बनाते हैं। तो चलिए पहले इसी स्टेप को करते हैं। तो इलिप्स की तो हमें जनरल पता ही है कि जो डायग्राम बनता है वो कैसा बनता है। तो इलिप्स का डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है और ये होता है हमारा a,0 और ये होता है पॉइंट 0,b। तो ये हमारा एक इलिप्स है और ये इसकी इक्वेशन है। तो उसका सॉल्यूशन करते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन और ये हमने इसी इक्वेशन की हेल्प से इलिप्स बना लिया है और ये हमारे पॉइंट्स आ गए। अब हमें इस पूरे इलिप्स का एरिया निकालना है। तो हमें ये पता है कि अगर हम इस एरिया को लें, इतने से एरिया को, या फिर इस एरिया को लें या इस एरिया को लें, तो ये चारों इक्वल हैं। जैसे कि अगर हम बाय चांस एक स्क्वायर लेते हैं, ये स्क्वायर है हमारा, और इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो ये पार्ट इक्वल होता है, ये पार्ट भी इक्वल होता है और ये पार्ट भी। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर ये मान लो ए पार्ट है तो हम इसको बोल सकते हैं 4a, क्योंकि ये ए है ये भी ए है, तो हम 4a से इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो वैसे ही हम अगर इस एरिया का ही एरिया निकाल दें तो हम मल्टीप्लाई बाय 4 करके पूरा एरिया निकल जाएगा। तो अब हम सबसे पहले इसका एरिया करते हैं, एरिया ऑफ इलिप्स क्या होगा 4। अब यहाँ डबल इंटीग्रेशन आती है और ये आर डिनोट होता है, आर होता है हमारा रीजन। अब हम कौन सा रीजन लेंगे, तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं कि ये एक कंडीशन होती है 4, और ये 4 हमारा एक मल्टीप्लाइड होगा क्योंकि यहाँ 4 हैं। अगर हम लोग ये वाला इक्वेशन ले रहे हैं, हम लोग ये वाला एरिया ले रहे हैं। अगर हमने ये सारा एरिया निकाल दिया, इसको हम मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो पूरा इलिप्स का एरिया निकल जाएगा। तो अब हमने ये वाला एरिया ले लिया है, तो अब हम वर्टिकल स्ट्रिप ले लेते हैं इसकी। ये हमने वर्टिकल स्ट्रिप ले ली है इसकी। तो हमें पता है वर्टिकल स्ट्रिप जब भी मूव करती है, सबसे पहले अगर फॉर एग्जांपल मेरी पेन जो है ये एक अगर वर्टिकल स्ट्रिप है तो सबसे पहले ये ऐसे मूव करती है, जैसे कि आप लोग अपनी वीडियो में देख सकते हैं। तो ये सबसे पहले मूव करती है एक्स कोऑर्डिनेट पे, तो ये हम पहले एक्स का लिखते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये एरिया है, तो एरिया को हम लिख सकते हैं, ये 4 तो बाहर ही रहेगा, तो यहाँ सबसे पहले एक्स की वैल्यू आएगी। और हमें पता है कि दो ही कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई, तो ऑफकोर्स सी बात है यहाँ हमारी वाई कोऑर्डिनेट पे आएंगे। तो एक्स की वैल्यू सबसे पहले अगर हम इसी एरिया पे देखें, हम सिर्फ इस एरिया को ले रहे हैं, तो अगर हम इस एरिया को देखें तो ये 0 से चल रहा है, क्योंकि अगर हम इस मूव को सबसे लेफ़्ट में ले जाएं तो 0 पे आ रहा है, और सबसे राइट में ले जाएं तो ये ए कोऑर्डिनेट पे आ रहा है, 0 to a। तो हमारी सबसे पहले लिमिट बन गई एक्स इक्वल्स टू 0 और एक्स इक्वल्स टू a। अब इसके बाद y, अब लिमिट तो हमने x की लगा ली है 0 और a। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन क्वेश्चनों में यही होता है कि हमें लिमिट पहचाननी आनी चाहिए। इसके बाद तो 12th की इंटीग्रेशन ही फिर वो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू a हमने x की लिमिट ले ली है। अब y की अगर लिमिट लें तो y की लिमिट क्या होते हैं, कर्व में होते हैं। तो ये तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं ये लिमिट सेट होती हैं, इसीलिए हमने ये x की वैल्यू सेट वाली ली। अब यहाँ पे आते हैं कर्व। अब ये वाला कर्व और ये वाला कर्व, तो ये हमें पता है इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल्स टू 0 पे होती है। और ये इसलिए क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और इसकी अगर हम इसकी बात करें तो ये पैरेलल टू वाई एक्सिस, इसलिए ये x इक्वल्स टू 0। तो ये हमें पता है y इज इक्वल्स टू 0 है, तो ये 0 से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक जा रहा है, इस वाली कर्व पे। और ये वाला कर्व किस चीज़ का है, इक्लिप्स का। तो इक्लिप्स का अगर हम इसी इक्वेशन से देखें तो y इज इक्वल्स टू क्या बनता है, b अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। लिमिट ऐसी तो लगेगी, पहले ये y की वैल्यू कर्व होगा, ये कर्व y इक्वल्स टू 0, और ये इलिप्स का एरिया,
तो ये इलिप्स की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो इससे हमने y की वैल्यू निकाल ली। y की वैल्यू क्या आई, b अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और यहाँ पे सबसे मेन बात, अब ये y है तो पहले y डिफरेंस इंटीग्रेट होगा, तो इसलिए dy और फिर dx, क्योंकि पहले ये वाले रीजन इंटीग्रेट होगा फिर ये पूरा इंटीग्रेट होगा। तो हम इसको अब और फर्दर सॉल्व करें। अब लिमिट लगानी तो हमें आएगा, ये लिमिट हमने लगा ली है 4, ये आएगा 0 से a तक। अब हम इस dy को लें तो dy का क्या होता है, इंटीग्रेशन y होता है, और यहाँ dx, और ये लिमिट 0 से b अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब इसको हम और फर्दर सॉल्व करते हैं, ये 0 ये a। अब यहाँ पे हम y की वैल्यू अगर पुट करें तो ये आएगा b, ये आएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर डॉट dx। तो हमने y को इंटीग्रेट कर दिया और ये आया अब हमारा। अब हमें ये भी पता है कि जो 4 है वो भी कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है और a स्क्वायर भी हमारा कांस्टेंट है। तो 4 b को हम बाहर ले लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, और फिर इंटीग्रेट करते हैं 0 से a, और ये आएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हमने a ले लिया। अब हमने a इसलिए लिया क्योंकि पहली बात तो ये कांस्टेंट है, इसके बाद ये अंडर रूट a स्क्वायर है, जैसे कि ये हमने ये अंडर रूट a स्क्वायर लिया। अब हम इसको अगर बाहर ले जाएं तो ये क्या होगा, a तो होगा, और ये a हमारा क्या है, कांस्टेंट, इसलिए हमने 4b अपॉन a लिख दिया है। अब हमारे पास बच गया है लिमिट में 0 से a x की वैल्यू, और ये है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये 4b अपॉन a, ये आएगा 0 से a, और हम इसको करते हैं तो इसका हमें इंटीग्रेशन पता है क्या होता है, a स्क्वायर इसका होता है इंटीग्रेशन x अपॉन 2 अंडर रूट पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स x बाय 1। तो ये होता है हमारा इंटीग्रेट। अब हम इसको ही सॉल्व करें, 4b अपॉन a, ये है 0 से a, और ये है a स्क्वायर अपॉन 2। इसको हम और सॉल्व करें तो साइन इनवर्स a अपॉन a, ये मैंने गलत लगा दिया, हमने यहीं पे 0 से a पे हमने a की वैल्यू पुट कर लिया x की वैल्यू पे, इसको इंटीग्रेट करके। तो हमने a की वैल्यू जब इंटीग्रेट करके रख दी तो a की वैल्यू ऐसे लगा दी, और ये आ गया 1, और ये 4b अपॉन a, ये आ गया हमारा a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 1। अब हमें पता है कि जो साइन इनवर्स 1 होता है वो साइन इनवर्स 1 होता है किसकी वैल्यू, पाई बाय 2 की वैल्यू, तो मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 2। तो अब यहाँ से हम अगर काटें तो ऐसे a कट 2 से 2, और ये 2 से 2 भी कट जाएगा। तो हमारे पास क्या आया, पाई, यहाँ से एक ये a और एक ये b। तो एरिया, अब हम देखो हमारा एरिया निकल गया है। अब हम क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड द एरिया, अब हमारा एरिया भी निकल गया, पाई ए बी। तो ये हमारा एरिया है। तो इस तरीके से हमने चेंज ऑफ ऑर्डर से इस क्वेश्चन का एरिया निकाल लिया है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।